हेलो नमस्कार वंदना चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इसमें बोला गया पैनल बदलने को लेकर भी एक जानकारी देने वाले और अतिथि शिक्षकों का जो सत्यापन अवगत नहीं हो सका उसे करवाने वाले हैं। और जिले में अतिथि शिक्षक अपने अपने जिले में आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करें। क्यों बड़ी घोषणा की थी लेकिन अभी कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई है। तो सभी अतिथि शिक्षक अपने जिले में प्रदर्शन करें, ठीक है, और काली पट्टी बांधकर विधायकों सांसदों से मिले, ऐसा कहना है अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का। और 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा अतिथि शिक्षकों के द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वालू, लाइव वार्ता सुनाने वालू। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। वीडियो बने रहा, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसकी अपडेट पाने के लिए। समस्याएं बहुत थी, थोड़ी सी वायरल फीवर के कारण लाइव नहीं आ रहा था। ऑफलाइन नियुक्ति हो रही है लगभग जगहों पे। जो हमारे पुराने है वो लोग लग गए हैं, जिसकी जहाँ जुगाड़ बन रही है, और जिनकी जहाँ जुगाड़ बने आप लोग लग भी जाइए। अब ऑफलाइन नियुक्ति इस पूरे महीने चलेगी। पूरे आपके 30 अब सितंबर तक ऑफलाइन नियुक्ति होती रहेगी, और जहां भी पद रिक्त है वहां पे पैनल बेस पे आप लोग ज्वाइनिंग होगी। बहुत लोग इसको लेके परेशान है कि पैनल कैसे बनेगा हमारा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने जैसा आप लोगों से कहा था, जिस दिन पैनल चेंज हो रहे थे उस दिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी डाला था कि जहां पे अगर आपको लगता है कि इस ब्लॉक पे हमारा नियुक्ति हमारी हो सकती है, उस ब्लॉक पे आप लोग अपना पैनल बनवा लीजिए। पर शायद हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, या जो भी रहा हो, मुझे लगा हो कि ऐसे काम हो जाएगा या नहीं उनने, और अब पछता रहे हैं। तो पैनल आपका जैसे पहले था, किसी एक जिले के केवल एक ही ब्लॉक में आपका पैनल है, और मेरिट सूची उसमें दिखाई जा रही है। संस्था प्रमुख जो है वो अपने ब्लॉक के केवल अपने ही ब्लॉक का वो देख पाएंगे, और बाहर कहीं और का नहीं देख पाएंगे। तो अपने ब्लॉक का पैनल सूची देख पाएंगे, और स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए जो भी उनको प्रक्रिया दी गई है ऑफलाइन नियुक्ति के लिए वो कर पाएंगे। जहां पूर्व से कार्यरत शिक्षक है वो लोग अपना दावा वहां कर सकते हैं, भले वो पिछले वर्ष 2 महीने के लिए ही काम क्यों ना किया हो। अगर उनने 2 महीने के लिए भी अगर स्कूल में काम किया है और उस स्कूल में मेरिट उनकी है, वो उस स्कूल में अपनी नियुक्ति के लिए दावा कर सकते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो ऑनलाइन से आया रहा हो और अब ये कह रहा हो कि नहीं मेरी नियुक्ति होनी चाहिए वहां पे ऑफलाइन में भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ऑनलाइन जो भी नियुक्ति स्कूल दी गई थी उसका पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब केवल ऑफलाइन में नियुक्ति हो रही है, वो भी ब्लॉक पैनल लेवल से। अगर पुराना व्यक्ति कोई पहले से कार्य कर रहा था तो वो वहां पे कार्य करता रहेगा, चाहे उसका ब्लॉक पैनल में लेवल कहीं पे भी हो, इससे मतलब उसे नहीं होगा। तो आप लोग अपने अपने संस्था प्रमुख से या अपने ब्लॉक के जहां भी आपका नाम आ रहा है वहां जाके आप लोग अपने अपने स्कूल में ज्वाइन करवा कर सकते हैं, और इंतजार करते रहिए, सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी धीरे धीरे। रिक्त पद जो अपडेट थे, जो रिक्त पद बंद कर दिए गए हैं, उसके लिए संस्था प्रमुख अगर मांग करेंगे कि हमें रिक्त पद चाहिए तो यहाँ से उनके रिक्त पद अपडेट करवा दिए जाएंगे। लेकिन रिक्त पद वही अपडेट होंगे जहां पे जो पद चॉइस फिलिंग में, या जो पद जिस पद के लिए आपके प्रभारियों ने पहले मांग की थी या नहीं की थी, जो आपके स्कूल में पद खाली है वही पद केवल आपके आप लोगों को ओपन यहाँ से हो पाएंगे। जहां शून्य पद हो गए हैं वहां पे कोई भी पद नहीं खुलेगा। और जिसका भी अब काम है वो फोन के माध्यम से, बहुत कम काम होंगे, फोन में उठा नहीं पाता, मुझे भी स्कूल जाना पड़ता है और अन्य काम भी होते हैं। तो संडे को 3 बजे के बाद, रविवार को जिसका भी काम है रविवार को 3 बजे के बाद, और बाकी दिन में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, शाम को 6 बजे के बाद आप लोग मोती मस्जिद के पास में, मैंने एड्रेस दिया धर्मशाला का, मोती मस्जिद मामा जलेबी के पास में अग्रवाल धर्मशाला है, नतमन अग्रवाल धर्मशाला, आप लोग वहां मिल सकते हैं। और संडे को 3 तारीख को हम कोई भी एक जगह आपको मैं दे दूंगा, उसके पहले वहां पे हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जिनकी समस्याएं होंगी वो अपने पूरे कागज लेके आएंगे, जिसको ब्लॉक पैनल चेंज करवाना है या जिसको अपना स्कोर कार्ड नहीं बन पाया है, जो भी चीजें हैं अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स आवेदन लिख करके लेके आएंगे आयुक्त के नाम पे कि हमें ये समस्या है और ये चीज होना है। जिसके रिक्त पद खुलने हैं वो लोग, उन लोगों के रिक्त पदों के लिए आपको अपने प्रभारी का लेटर चाहिए। प्रभारी उसमें लिख के देगा कि हमें आवश्यकता है इस पद की, तो वो पद खुलवाने के लिए आपका प्रभारी का पत्र लगेगा। प्रभारी या डीओ 2 में से कोई लिख दे कि ये आवश्यकता है, छात्र संख्या को देखते हुए पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और शून्य पद खुलने हैं। अगर वहां पे हमने बताया था आप लोगों को पहले भी कि वहां पे आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार से अतिथि शिक्षक का प्रयोग नहीं करवाना है। आप लोग दिवस पत्र लिखवाएंगे, उसमें ये लिखवा के लाना है कि हमें अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं, नियमित शिक्षक का पद चाहिए वहां पे, क्योंकि छात्र संख्या इतनी है। और
इसी बेस पे हमें नियमित शिक्षक के लिए पद चाहिए। जब नियमित शिक्षक के लिए पद खुलेगा तभी वहां पे गेस्ट के लिए पद खुल पाएगा। तो जो शून्य पद वाले हैं उनको डीओ से पद लिखवाना है, या फिर जो शून्य पद वाले लोग हैं, छात्र संख्या अच्छी खासी है लेकिन पद नहीं खोले गए हैं, वो माननीय न्यायालय का शरण ले सकते हैं। उसमें आप अतिथि शिक्षक के रूप में केस नहीं लगा पाएंगे, पर एक एज ए सिटीजन, शासन का जो नियम है, नियमानुसार इतने विद्यार्थी हैं लेकिन वहां पे इतने विद्यार्थियों पर भी डीपीआई ने पद लॉक करके रखा है, जिससे छात्रों के पठन पाठन प्रभावित हो रही है। तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति बनके आप केस कर सकते हैं डीपीआई के ऊपर कि इन्हें पद लॉक किया है, तो आप लोग उसके लिए भी अपना अपील कर सकते हैं। बाकी जीरो पद के लिए यहाँ से खुलना बहुत ही मुश्किल है, पर डीओ का पत्र होगा नियमित शिक्षक के लिए, तो वहां पे गेस्ट शिक्षक के लिए अपने आप पद खुल जाएगा। 16 तारीख की एक खबर आ रही है कि 16 सितंबर को भोपाल में एक आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी अनुमति लगभग हो चुकी है। कल शाम तक में आप लोगों की उसकी जो आयोजनकर्ता समिति है वो आप लोगों को भेज देंगे। इसके बाद आप लोग जिलों में बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए और भारी संख्या में भोपाल आप सबको पहुंचना है, जिससे जो ई अटेंडेंस नामक कीड़ा है वो खत्म हो जाए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और है कि जो ई अटेंडेंस के कारण मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, डीपीआई ने मानदेय भुगतान नहीं किया है, उसके लिए माननीय जबलपुर में याचिका दायर की जा चुकी है संगठन की ओर से। उम्मीद है कि सोमवार तक आपके हित में फैसला होगा कि आपका पूरा मानदेय भुगतान उसमें किया जाए। और उस याचिका में हमने संगठन की ओर से केस लगाया हुआ है। संगठन में जो समन्वय समिति है उसकी ओर से केस लगाया गया है कि हमारे पास कई सारी समस्याएं हैं, इस कारण हम ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं पे मतलब कई सारी समस्याएं बनी हुई है और इसीलिए हम लोग ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं और सरकार हमारा मानदेय काट रही है, जो बिल्कुल गलत है। इस संबंध में स्टे सोमवार या मंगल तक में मिल जाएगा और सभी का मानदेय भुगतान जुलाई और अगस्त का होना तय है। जिन लोगों ने सहयोग किया है इस कोर्ट केस के लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का ऐसे सहयोग बना रहेगा। रिक्त पद में जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी है, अब जहाँ पे टीचर रिटायर हो रहे हैं या कोई टीचर ट्रांसफर हो रहा है, तो उन जगहों पे अभी पद नहीं खुल पाए हैं, वहां पे शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए ऑप्शन जोड़ दिया गया है। शॉर्ट टर्म वैकेंसी में बहुत सारे ऑप्शन जोड़े गए हैं, जैसे बीएड डीएड, प्रसूति अवकाश, चाइल्ड केयर अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ईएल अवकाश, शिक्षक का निलंबन, और कोई शिक्षक निलंबित हो गया है, स्थानांतरण से विद्यालय में पदस्थापना की किंतु कार्यभार ग्रहण न किया हो, बिना किसी सूचना के लंबे समय से स्कूल से गायब है, शिक्षक की मृत्यु हो जाने पर, शिक्षक के सेवानिवृत्त हो जाने पर, और मतलब कोई शिक्षक रिटायर हो गए हैं लेकिन अभी उनका पद उनका नाम दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए आप उसमें रिक्वेस्ट करवा सकते हैं। चाइल्ड केयर अवकाश जो है, सीसीएल लीव या चाइल्ड केयर अवकाश जो भी मिल रहा है, जैसे दो चीजें हैं, प्रसूति अवकाश और चाइल्ड केयर अवकाश, अगर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी देगा तभी वहां पे शॉर्ट टर्म का पद खोला जाएगा। विद्यालय में स्थानांतरण भी हो रहा है, कोई शिक्षक का उसका पद रिक्त नहीं दिख रहा है, तो वहां भी शॉर्ट टर्म के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ में जो संबंधीकरण का ऑप्शन उसमें जोड़ा गया है, जो टीचर कहीं अटैच है डीओ के आदेश से, उनके जगह पर संबंधीकरण का ऑप्शन चूज करके उसमें शॉर्ट टर्म वैकेंसी खुलवाई जा सकती है। आप लोग अपने अपने संकुल संपर्क करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, संकुल वाले उसका रिक्वेस्ट डालेंगे, आदेश को अपलोड करेंगे, इसके उपरांत आपके शॉर्ट टर्म वैकेंसी को 2 से 3 दिन के अंदर पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म का बता दिया मैंने, शॉर्ट टर्म का होगा, उसमें ऑप्शन दे दिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी जो भी समस्याएं हैं आप लोग मैसेज करते रहिए, जब भी टाइम मिलता है तो मैं व्हाट्सएप देखता हूं, लेकिन जिसकी बड़ी समस्या है फोन से समझा नहीं पा रहे हो, आपको टाइम दे दिया मैंने, सुबह 11 बजे तक, शाम को 6 बजे के बाद, संडे को 3 बजे के बाद आप लोग आ पाएंगे, तो संडे को मेरे एग्जाम ड्यूटी रहेगी पीएससी में, इसलिए संडे को मैं सुबह तो खाली रहूंगा, लेकिन 3 बजे के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, तो 3 बजे से के बाद आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। पीजीएफएमएस वालों का एक्सपीरियंस अभी कोई कंफर्म नहीं कब बनेगा, उसके लिए भी बात रख रहे हैं। पीजीएफएमएस अलग है क्योंकि वो